जी। आज टॉपिक क्या बोला पंडित जी आपने? अतुल सुभाष। हाँ, अतुल सुभाष जी के सुसाइड केस पे। ठीक है जी। हमारे साथ हरी सिंह ठाकुर सर, महाविद्यालय कुल्लू में म्यूजिक के प्रवक्ता, डायनेमिक पर्सनैलिटी। और सर आपका परिचय? विनोद शर्मा। हाँ, और अपने सिविल सप्लाई के गैस एजेंसी हीरो, और साथ में ये संपूर्ण समाधान फिलॉसफी के विद्वान, और हमारे नए इंचार्ज सर क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र कुमार जी है ना जी, कुल्लू के। और अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। सर आप बताइए, आप काफ़ी यंग लग रहे हैं, आप बताइए क्या है मुद्दा है ये? वैसे सर मामला तो बहुत दुखद है ये। अच्छा जी। हमने जो भी मतलब कि इंसिडेंट घटा है तो उसके लिए तो हमारी पूरी सहानुभूति। अच्छा। अतुल जी के साथ जो भी ये इनका जो केस हुआ है तो उससे रिलेटेड ये वैसे तो ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि वैसे आप सभी जानते हैं कि जो भी इस तरह की जो खासतौर पे जो एलिमनी से रिलेटेड या फिर शादी के बाद के जो प्रताड़ित जो मामले होते हैं तो उसमें जो भी ये मामले होते हैं वैसे ना हो तो बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक आपसी सहमति से, आपसी सूझबूझ से ही परिवार चलते हैं, रिश्ते इसी तरह से टिकते हैं। और देखिए झगड़ा हर परिवार में होता है, सही बात, मुद्दे कई होते हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती है। तो लेकिन ये है कि यदि इन सभी चीज़ों को बैलेंस किया जाए, एक साथ बैठ करके बातचीत की जाए तो ऐसी कोई समस्या ज़िंदगी में नहीं है जो कि सुलझे ना। तो अब जो ये घटना घटी है इसका देखिए समाज पर इसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। आगे कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, हम इसी तरह की उम्मीद करते हैं। अच्छा। और जो दिवंगत आत्मा है उनकी जो आत्मा को हम शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वाह 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 सर, ये तो बड़ी भाई ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा क्रिटिकल एंगल होता है? आप बोलो। मैं सबसे पहले अच्छा शर्मा जी आप बोलो। आप बोलो, सीक्वेंस में चले भाई। ठीक, जैसा कि हमको सच्ची ओपिनियन है शर्मा जी, बोलो। जैसा कि देवेंद्र जी ने बोला कि बहुत होता है घटना है, और बिल्कुल यंग और 34 साल के और AI इंजीनियर, सक्सेसफुल आदमी, हमारी भाषा में बड़ा प्रतिभाशाली था। हाँ बिल्कुल। तो हुआ तो गलत, लेकिन उसका जो अब कारण में जाना पड़ेगा, कारण क्या था वो तो जैसे मीडिया बोल रहा है कि ये हुआ वो हुआ, इस तरह का। बाकी खुद भी उन्होंने बताया ना वीडियो में। तो आपने क्या डिकोड किया, आप ये बताओ, बाकी तो लोग मेरे अनुसार तो जो कानून है उसका मिसयूज उसमें हुआ है। मतलब उनकी वाइफ की तरफ से जो 10 केस लगाए गए। अच्छा। 2 सालों में, तो उससे वो परेशान हुए। पर उसमें कुछ रियलिटी भी हो सकती है, हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? तो आप खुद लगाओ ना पता भाई। वो 2019 में वो अलग हुए थे, और जो कानून वो करते हैं केस वो 2022 में करते हैं। अच्छा। केस 2022 में होता है ना। अच्छा। पर बिना उनकी पत्नी को सुने, बिना अगर हम कोई जजमेंट देते हैं तो क्या पंडित जी ये एक तरह से? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई उनके साथ नहीं हुआ होगा। हो सकता है उनमें भी कमियां हो। लेकिन जो प्रश्न आप उठा रहे हैं कि भाई कानून थोड़े महिला के ज्यादा फेवर में हो चुके हैं, दुरुपयोग और जेंट्स प्रताड़ित होते हैं। अच्छा। वो मेरा बोलना है कि भाई कानून का मिसयूज ना हो, महिलाओं को भी मिले अधिकार जो भी है। अच्छा सर, आपको कुछ तो नहीं है? अच्छा सर, अब आप बोलिए, आपको भी मौका देते हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है कि चलो जो दिवंगत आत्मा है उसको भगवान शांति दे, नंबर की बात है। क्योंकि सर ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत अच्छी बात, और सर ने बहुत बढ़िया कहा। तो ये जो आपने ये जो क्वेश्चन बीच में उठाया भाई कि बिना उनकी वाइफ का एंगल समझे, मतलब सुनने वाला वो एक तरफा डिसीजन देना भी मतलब वो ठीक नहीं है मेरे अनुसार है। लेकिन मैं इतना मैं कहूँगा भाई कि वे एक मतलब सफल इंसान नहीं थे। वो क्यों? अच्छा। सबसे पहले जाना पड़ेगा भाई, जो उन्होंने प्रॉपर्टी जो भी वो ठीक किया था, उनकी चाहे कंपनी था, कुछ भी था, पता नहीं क्या था, मतलब जो भी है, तो वो उनकी अपनी क्या नाम थी या अपने पेरेंट्स की थी क्या, जो भी था। उनके पास इतना पैसा था, जो भी था। लेकिन जो भी उन्होंने जो स्टेप उठाया, जैसे होता ना, जैसे केस एक जो एडवोकेट किसी इंसान का केस सामने रखता है। मैं इसलिए कहूँ क्योंकि मेरी वाइफ एडवोकेट है, मेरे सास एडवोकेट है, मेरे ससुर एडवोकेट है। मैंने खुद वकील बनना था, मैंने पहले कहा था। लेकिन मैं चलो जो भी है कि मैंने कोई फील्ड और चुनी, उसका भी मैंने कुछ वजह बताई थी। लेकिन उसको मतलब जो है विरोध करना उसको नहीं आया। अगर भाई जब उसने सुप्रीम कोर्ट को भी दिखना था, उसने जहाँ उसने लिखा लाइव हुआ, तो वो वैसे लाइव हो जाता है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं थी मेरे अनुसार। ठीक है ना जी? क्योंकि अब तो कोई हल नहीं है। अब अगर हम मान लो किसी के प्रति हम सहानुभूति प्रकट करें, किसके प्रति करें? उनकी अगर माँ है तो उनके प्रति करें। अब उनके परिवार के प्रति तो करने जोगे रहे नहीं, क्योंकि वो खुद ही जो वीडियो मैंने तो पूरी सुनी भी नहीं। लेकिन मैंने आपको इतना कहा कि मुझे उसकी शक्ल दिखाओ, उसका उससे फेस एक्सप्रेशन चेक करूंगा, उसका हाव देखूंगा, उसका बोलने का तरीका देखूंगा। क्योंकि मैं कहता हूँ भाई कि वो जो है वो कहीं ना कहीं वो बड़े उतावले थे, और उन्होंने जल्दी में लिया। ठीक है जी? उनका था भाई कि मैं ऐसा मतलब उसका कारण जुड़ी भाई कि वो वही कारण हो। देखो जी, कई बार क्या होता है कि बंदा
सुसाइड करता बंदा ज़्यादातर डिप्रेशन में जो जाता है, डिप्रेशन फिर वो डिप्रेशन में फिर उसको सारे एंगल घूमेगा उसको। ठीक है जी भाई, क्या ऐसा था, फिर वो बोलेगा ऐसा ऐसा ऐसा, वो एक बात है। जब उसको मान लो 40,000 से उसको अगर 80,000 रुपये जो क्या बोलते हैं लाड़ी को देना पड़ा ना, सर ने बोला, जैसे सर ने बोला, तो जो क्या बोलते हैं उसको पत्ती गुजारा बता, हाँ गुजारा बता। तो भाई जज उतना ही लगाता है जितना मतलब बंदे की सैलरी, ठीक है जी, ठीक है ना जी। सच बात है भाई की वो तो देख के लगाया होगा, क्योंकि मुझे पता ना जैसे भाई कि जो भी खर्चे किसके ऊपर लगते हैं, क्योंकि केस ऐसे कई केस मलाते हैं भाई कि कोई डाउरी से जाते हैं, कई तरह केस आते हैं। तो जब कई तरह के मतलब केस हो गए भाई कि मैं मतलब पहले देखता कि बंदे की इनकम कितनी है। एक बंदे की इनकम हो मान लो 40,000, तो बंदे बोला 80,000 होती, वो थोड़ी सी मतलब बात मतलब थोड़ी मतलब जस्टी नहीं है। तो अब ऐसा है कि भाई कि वो दोनों तरह के एंगल मतलब सुनने पड़ेंगे। मतलब सर के कोई आएगा, कोई आए, कोई आप अटेंड करो, आप कोई आए, उनके आए। अच्छा बोलो सर आप। हाँ, तो ये बात है। बाकी मैं कहूँगा भाई कि वो थोड़े से उन्होंने गलतबाजी में जो सीजन लिया, एक गलत लिया। मैं मतलब जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं ये कहूँगा भाई कि अगर कोई इस तरह कोई डिप्रेशन में आ रहे हैं, कोई ऐसा भाई कि वो बैठ के बात करे, या मतलब अपना मतलब डॉक्टरी इलाज करे, कई तरह की बातें, मतलब ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर में, क्योंकि उन्होंने जो तरीका अपनाया वो गलत तरीका था। हाँ, आप विरोध करो, जैसे होता है भाई कि आज आप बोलते हैं भाई कि कर्मचारी लाइव वीडियो बना नहीं सकते। मैं कहता हूँ भाई कि जो ये उन्होंने जो किया ये गलत किया। किसने जी? अब विजय क्या नाम था भाई? जो भी सुभाष, अतुल सुभाष, मतलब अतुल सुभाष जी जो भी उन्होंने गलत किया, ये उनको मतलब लाइव होते वो सब कुछ शिकायत कर देते, लेकिन सुसाइड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मेरा तो यही नारा होता है भाई, किसी की बात नारा भाई कि हम टकरा के मरने वाले हैं, मतलब घुट के मरने वाले नहीं है, मरेंगे तो टकरा के मरेंगे। तो इसलिए मतलब ये नहीं भाई कि हाँ जी सुसाइड करना फलाना को, ये बुजदिल का काम है, ये जयशंकर जी बात है। क्या बात बोली सर। अच्छा सर, आप क्या बोलेंगे? इनका भी एक पक्ष सुना आपने डिफरेंट जी, इनकी आप क्या मानते हैं? बातें इनकी बिल्कुल सही थी। जो किसी भी समस्या का जो हल है वो आत्महत्या कभी भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन बातें सर ने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये स्थिति जनाब हम उन्हीं की समझ सकते हैं जिन पे ये बीत जाती है। अब आप जैसे खुद ही जानते हैं कि वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे 2019 से। मीडिया के सामने तभी आया जब वो खुद लाइव हुए। नहीं होते लाइव शायद पता भी नहीं चलता इन सारी बातों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अतुल सुभाष जैसे ही केसेस इंडिया में, उल्टे भी हो सकते हैं केसेस। पूरे हमारे भारतवर्ष या पूरे दुनिया की अगर बात करें तो इस तरह के मुद्दे दुनिया में हैं। तो जो रही बात इस तरह के वाद विवाद की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो मैटर है, ये सारे के सारे जो मैटर बंद कमरे में एक छत के नीचे बैठ करके सुलझाए भी जा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि लाइफ बहुत तेज हो गई है, तेज हो गई, और कोई भी अब अपने जैसे एक काम की वजह से और अपनी जो अर्निंग की वजह से परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। वाह, क्या बात। तो एक जो बात आपने देखी होगी कि ये तो चलिए पति पत्नी की बात आई, इसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्गों का भी निरादर किया जाता है। और ये तो यंग जनरेशन, हम जो अब चलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ जुड़ करके अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आप ये बात भी देखिए कि जो हमारे बुजुर्ग है, अभी भी ऐसे हमारे कई बुजुर्ग है जिन्हें अच्छे से मोबाइल तक चलाना नहीं आता। सही बात। लेकिन वो परिवार में प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ कौन है? तो सबसे बड़ा मेरा इन सारी बातों के लिए एक यही मैसेज है कि हर तरह की समस्याएं खत्म हो सकती है। परिवार से जुड़े, अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ये हम यूथ की जिम्मेवारी बनती है, ये हम जो हमारी यंग जनरेशन है ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने परिवार में क्या चल रहा है, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे, अपने परिवार की भी कदर दे, अपने परिवार को भी समय दे। यदि अपने परिवार को समय देंगे तो इस तरह के अतुल सुभाष और ना जाने कितने ही केसेस होने से बच सकते हैं। ये मेरा अपने सभी युवा साथियों से और जितने भी मेरे जो भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अपने परिवार के साथ जुड़ें और सुख दुख में शामिल हों। अच्छा पंडित जी, आप क्या कहेंगे अतुल सुभाष के सारे केस पे? सर ने एक एंगल दिया कि बातचीत करके, डायलॉग करके सोल्यूशन निकल सकते हैं। सर ने एंगल दिया कि जीवन में जो चुनौती आती है उसको स्वीकार करो, और अगर कोई सुसाइड करता है तो वो फिर कामयाब नहीं है जीवन में, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, वो तो चलो ठीक है, वो क्योंकि ऐसे अब आप यहाँ इसमें आप तो उसके पक्ष में आपका क्या एंगल है? लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि भाई उसमें करना पड़ता हो जाता है। अच्छा। हो गया, उनके साथ भी वैसे ही हुआ ना। वो जब वो जज ने उनको बोला, मैंने जो सुना था कि जज ने बोला भाई मैं सेटल कर दूंगी केस। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे को 5 लाख रुपए दो। अच्छा, इस तरह के इंस्टेंट वो आहत हुआ उससे। तो इसमें आप क्या पैसे का एंगल देख रहे हैं? सारा इसके पीछे पैसे का था, क्योंकि उसने अपने आप को ATM समझ लिया था।
कि भाई मैं मुझे एटीएम एज ए एटीएम ट्रीट कर दूर रही है मेरी वाइफ और स्माइल। नहीं, सब एटीएम ट्रीट कर रहे थे ना, क्योंकि उसकी मिसेज भी कर रही थी और वकील भी कर रहे थे, उनको तो पैसा चाहिए। हाँ, ये तो है। यहाँ तो मेरी तो शायद कर रहे, मतलब वकील भी कर रहे थे। नहीं सर, ये तो नहीं इनका एक्सप्रेशन। और जो पैसा वो दे रहे थे, जो दे रहा था, जो पैसे वो दे रहे थे, वही पैसा उनको हरासमेंट करने के लिए यूज हो रहा था। ओहो, क्यों नए केस, एक केस खत्म होता दूसरा केस। तो इस तरह जो एक मतलब वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि भावनाओं का क्या नाम था, वहाँ था कि इसको प्रताड़ित करना ही है, इसको हमने लाइन पे लाना है। तो ऐसी एक प्रतिशोध की भावना हो तो फिर तो कोई भी कानून का मिसयूज हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, ना महिलाओं के साथ हो, ना मर्दों के साथ। इस पे मेरे 2-3 क्वेश्चन गाड़ी 2-3 क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं मेरे। हाँ जी, थोड़ा से आपको निकाल देगा लड़का। चलो बात में कहीं ना बोले भाई कि ये साइड नहीं हुए। नहीं। तो बात ऐसी है भाई, जैसे कि पंडित जी बोल रहे हैं भाई कि जज ने बोला कि 5 लाख दे दो, हम सेटल कर लूंगी, जो भी कर लूंगी भाई, आरोप लगा। लेकिन मुझे लग रहा भाई कि इसका नंबर सबूत क्या है, बात ही बात है। और अगर मान लो जज ने बोल भी दिया तो उसकी भी क्या आगे गारंटी है भाई कि वो आगे प्रताड़ित नहीं होगा? नहीं होगा। नंबर की बात है ये भी, मतलब मैं मतलब अगर जज ने बोल दिया तो इसकी क्या, अगर मान लो बोल भी दिया तो गारंटी क्या है कि वो कर देगा? उसने झूठ बोला हो या बंदा झूठ बोल रहा है। अगर मान लो बात हुई भी, 5 लाख दे भी दिया तो उसकी क्या गारंटी है कि वो कौन से मतलब कि वो प्रताड़ित न करे? नंबर एक बात है। क्वेश्चन ये उठता है भाई कि ये बात भी मतलब बेसलेस बात है मेरे अनुसार। तो दूसरी बात क्या है भाई कि अगर मान लो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, उसको लग रहा भाई कि यार मुझे यहाँ प्रताड़ित हो रहे थे, यहाँ इतने केस हो गए, सीधी सी बात भाई, और आप प्रॉपर्टी का मालिक है, आप एक बात ही बात है तो साफ बोल दे भाई ठीक है भाई, जो करना कर सुख चला जा जेल में। नंबर एक बात है, प्रॉपर्टी सारी देता हूँ उसको, वो ठीक है जी। उस बात अगर मान लो तो सुसाइड से अच्छा वो है ना, सुसाइड करने से अच्छा वो है। मैं समझ गया। मैं मतलब भाई उसको सुसाइड नहीं करूँ, उसको मतलब सीधी सी बात बोलता हूँ मैं कि अगर कोई मान लो ठीक है जी, किसी के हाथ बस की बात नहीं रही, ठीक है भाई, तो जेल पर आजाना चला जा जेल में। क्या हो जाएगा? क्या सीधी बात है। आपका मैसेज है, मान लो वो 126 केस उसके ऊपर लगे, कितने लगे, तो वो अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, चल जा जेल, प्रॉपर्टी दे दो उनको, या सीधा बोलते भाई ठीक है भाई, आपने केस जो है ठीक है, आप केस वापस ले लो और जितनी प्रॉपर्टी सारी ले लो। और वो पूरे हिंदुस्तान का राजा होना था बंदा, ठीक है, उसको कोई भी सब कर लेता बंदा। या हिंदुस्तान में कमी नहीं है, किसकी कमी नहीं है, उसको 2 की रोटी मिलनी थी उसको, और इज्जत से मिलनी थी। लेकिन बात क्या है कि उसका जो है संतुलन अपना बंदे का था नहीं। जब तक ये संतुलन जिस दिन भगवान ने मतलब इस संतुलन को जिस दिन खराब किया ना भगवान ने, फिर चाहे डॉक्टर साहब आप कोई भी कितना मुझे सपोर्ट करो या कितना किसी को सपोर्ट करो ना, मतलब उसके बीबी बच्चे भी बोले कि भाई कि हम इतना पैसा लगा लेंगे, ठीक होना चाहिए, फिर कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपका मतलब है कि हमें ऐसे कमजोर लोगों का वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये चाहिए और किसी को गलत इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना जी। और जो है मतलब स्पष्ट बात रखनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्योंकि इस संतुलन में बिगड़ने देरी लगती नहीं। बात ये है जो मैं समझता हूँ, मतलब ठीक है ना जी, जिस दिन ये संतुलन बिगड़ेगा ना, फिर तो क्या कॉर्पोरेट करे, पूरा हिंदुस्तान कॉर्पोरेट करे, कुछ नहीं होने वाला। जो कमजोर से सोच लिया मरना उसने उसका मतलब कुछ नहीं होने वाला, उसका मतलब बम मतलब आज लाड़ी के लिए मर रहा है, कल जॉब के लिए मर सकता है, परसों किसी ने कुछ बोल दिया तो मर जाएगा। ये बात है, तो मरने की मतलब तैयारी की हुई है। वही बोल रहा मैं भाई कि कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे जो बात नहीं ना, जोली वाली बात है, आपने कुछ बात कर रहा था आज क्या नाम लेके कुछ बातें मतलब जैसे कि, तो मुझे मैं तो बताऊँ कि मैं हर स्थिति से निपटने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो क्योंकि जैसे मोदी जी ने कहा ना, बोला मैं तो जोला छापूँ भाई, मैं तो जोली छा के चल जाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि उन्होंने कुछ सोच के कहा ना उन्होंने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं संतों के बीच में रहे हुए हैं, इसलिए उनका मेंटल लेवल वो बना हुआ है। सही बात, मतलब कहीं ना कहीं मतलब बंदे को कुर्बानी देने की होनी चाहिए बंदे को। तैयार रहना पड़ेगा, चाहे बॉडी की कुर्बानी हो, चाहे पैसे की हो, चाहे जमीन जायदाद की हो, तो वो बंदा कभी मात नहीं खा सकता। वाह सर, क्या मैसेज है आपने। सर आपका लास्ट रिमार्क बोलो, आप फिर फिनिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक आपका था अतुल क्या बोला पूरा नाम आपने? सुभाष। उस पे क्या फिर लास्ट में क्या बोलेंगे आप? क्या चाहते हैं कि कानून चेंज हो, सबको न्याय मिले, हाँ, और गलत केस ना किसी के ऊपर दर्ज हो। तो इसका मतलब जो ये महिलाओं के फेवर में जो कानून बने, इसमें चेंज आना चाहिए। थोड़ा चेंजिंग होनी चाहिए इसमें, मतलब दोनों पक्षों को पूरा सुना जाए भाई। अच्छा, पर पंडित जी ये भी तो है ना कि हिस्टोरिकली महिलाओं ने जेला भी बहुत है, अगर कहीं उनको मजबूत करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि फिर महिलाएं झेलती रहे और पुरुष उनको शोषण करते रहे। पर एक सवाल यहाँ पैदा होगा, इसमें तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि आपको सब एक सवाल यहाँ पैदा हुआ है ना, और क्या उसको सजा हो गई थी किस केस में? सजा तो कुछ भी नहीं हुई थी। हाँ, तो फिर क्या बोल रहा भाई कि मुझे ऐसा बोला गया, और गलत ही है। अगर सजा हुई हो ना बंदे को, हम नहीं कह सकते पंडित जी, हम नहीं कह सकते भाई कि ये मतलब साथ गलत हुआ,
भाई केस लगाना तो सुनो, मैं बोलूँगा यहाँ पर, मैं बोलूँगा कि आपने यहाँ पर 100 सिलेंडर चोरी कर दिए जी, आपने बेचे, इल्ज़ाम है ना आपके ऊपर, एक बात है, तो क्या वो तो आपको सामना करना पड़ेगा ना। अगर आपको मतलब सही है तो आप बोलेंगे नहीं भाई ये देखो जी ये साहब है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका मतलब उन आरोपों को फेस तो करना पड़ेगा। वो जो उससे हरास हुए ना उस चीज से कि बेंगलोर से बंदा आएगा जौनपुर, अच्छा, तो वो एक कंपनी में काम करता है, कंपनी में छुट्टियां नहीं मिल रही, अच्छा, तो 3 दिन लगते थे उसके एक पेशी को। ओहो, ऐसा भाई उसमें बताया, जिसने 40 बार गया वो वहाँ। देखो जी, जब वो गया तो वो बोल रहा भाई कभी कोर्ट में हड़ताल है, कभी हड़ताल है, कभी कोई वकील मर गया, आज भी बेकार में है। कुछ केस तो होते ही हरास करने के लिए बनाते हैं लोग, जो दुष्ट लोग प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हरास करने के लिए होते हैं। व्यवस्था पर ही बोला उसने कि भाई जो जज बोल रही है अंदर, जज बोल रही है ऐसा कि भाई ये केस होते ही है झूठे, तो करना है भाई तेरे को, सीधी सी बात है भाई, उससे लेना है। भाई ये सबको पता है ना, ये सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन उसको फेस करना पड़ेगा ना इस चीज को। मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाता है ना तो मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। और मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे से फेस करने की बात नहीं रही, तो ठीक है बात खत्म, तो फिर कुर्बानी देने की भी होनी चाहिए ना। जॉब छोड़ो, मैंने तो क्या तू ले जाओ सारे पैसे, उसने सारी मतलब ले जाओ भाई, खुद जयशंकर की एक बात है, कमी थोड़ी। उसमें जज ने उसको मतलब आत्महत्या के लिए उकसाया। तो इसका पर इसका एविडेंस है हमारे पास, बंदा 37 साल का एविडेंस, वो बंदा लिख के गया, पर उसने करो बंदा 37 साल का बंदा है, इतना ही 34 का बंदा, 34 वाला तो सोचा है और शादी कर लेता, एक बात है भाई, वो तो आप बोलते हैं होने को क्या, लेकिन क्या है, लेकिन उसका अपना जो है मतलब वो तावला था बंदा, वीक था, मतलब तावला भी है, लेकिन मेंटल लेवल बंदे का भगवान जैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो जब तक हम अध्यात्म लाइन में नहीं जाएंगे, जब तक हम मतलब मेंटल नहीं खाएंगे ना हम, तब तक मतलब हमारा ये मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। आप बोलो पंडित लास्ट में, चलो बोलो। बस मेरा तो ये बोलना कि भाई ऐसा फिर से ना हो किसी के साथ भी, और सुधार हो, इसमें सुधार हो, कुछ कानूनों में भी बड़े। देखो पंडित जी, आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना और सर की बात हुई, एक भाई साहब और भी आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।